मरम न जाने कोई, डाल डाल अरुपात पे श्री राधे राधे होए। राधा नाम बहुत पावन है, बहुत पवित्र है। आइए राधा नाम का थोड़ा उच्चारण करें। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। गाइए सभी लोग। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा। यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा। 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 श्री राधे। श्री राधा राधा। श्री राधा राधा। श्री राधा राधा। कण कण में भी ये गूंजे श्री राधा राधा। कण कण में भी ये गूंजे श्री राधा राधा। जय श्री राधे। श्री राधे। अरे बजा दो न ताली। हरी उठाइए सभी लोग एक बार दोनों हाथ झूमते हुए। और कहां कहां गूंज रही है राधा नाम। श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा। श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा। निधिवन जी में बंदर बोले श्री राधा राधा। निधिवन जी में बंदर बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा। जय जय। श्री राधा राधा। श्री राधा राधा। श्री राधा राधा। श्री राधा राधा। श्री राधा राधा।
उठाकर बोलिए राधे राधे। हरि आवाज आनी चाहिए ताली की। बजा दो ना ताली, क्या करोगे इन हाथों का। श्री राधे वृंदावन के कण कण बोले जी राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। भक्त जनों के मन में गूंजे जी राधा राधा। भक्त जनों के मन में बोले श्री राधा राधा। जी राधा राधा। जी राधा राधा। श्री राधा राधा। श्री राधा राधा। जी राधा राधा। जी राधा राधा। श्री राधा राधा। श्री राधा राधा। जी राधा राधा। जी राधा राधा। श्री राधा राधा। श्री राधा राधा। ब्रज के लता भी पल पल बोले जी राधा राधा। ब्रज की लता पटा भी बोले श्री राधा राधा। वृंदावन के कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा। श्री राधा राधा। श्री राधा राधा। उठाइए दोनों हाथ। श्री राधा राधा। 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 श्री राधा वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु तड़िद्युति विनिंदित पीतांबरधारी मोर मुकुट बंसी वाले के श्री चरणार बिंद में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ब्रज की आद्य शक्ति माँ किशोरी के चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ।
हनुमंत लाल बाबा के चरणों का स्मरण करते हुए इष्ट देवता स्थान देवता बारंबार प्रणाम करता हूँ। पूजनीय सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए मंच के सम्मुख वृंदावन की इस पावन धरा पर विराजमान सभी भगवान के प्रेमी जन, मुमुक्ष जन, भक्ति मति मात्र शक्ति दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से बोल दीजिए। हमारे कई लोग तो मोबाइल चला रहे हैं, उनको यही पता नहीं क्या बोलना है। अब मोबाइल स्विच ऑफ, हम कहां आ गए? वृंदावन धाम। तो एक बार और सब लोग हाथ उठाकर बोलिए, आप परम सौभाग्यशाली हो। जिस भूमि के लिए देवता तरसते हैं, गंधर्व तरसते हैं, दिव्यात्मा तरसती है कि काश हमें वृंदावन का सानिध्य मिल जाए, लेकिन देवताओं के लिए जो भूमि दुर्लभ है वो आप लोगों को आज यहां बैठने का सौभाग्य मिल रहा है। तो अपने भाग्य की सराहना कीजिए। हमारे नगर में, हमारे शहर में भागवत कथाएं होती है, लेकिन लोग वहां भी जाकर कथा नहीं सुन पाते। कहीं ना कोई जरूरी काम आ जाता है और वो कथा सुनने से वंचित रह जाते हैं। तो मैं आपके भाग्य के बारे में बता रहा हूं। जो लोग नगर में कथा नहीं सुन पाते, लेकिन आप अपने भाग्य की सराहना कीजिए, अपने माता पिता को धन्यवाद दीजिए, अपने गुरुदेव को धन्यवाद दीजिए जो आपको वृंदावन धाम में उन्होंने बुला लिया और श्रीमद् भागवत कथा का पावन सानिध्य आपको प्रदान किया। अगर आप सोच रहे हो कि हमारे पास धन था तो हम यहां आ गए, इस कथा के मुख्य यजमान हमारे नंद किशोर प्रजापति जी एसआई साहब, विगत गिरिराज जी में 2022-23 में कथा थी, उसके भी मुख्य यजमान आप ही थे। तो आपके भाग्य की मैं क्या कहूं। कथा तो गिरिराज जी में होने की थी, लेकिन ये सब बांके बिहारी की कृपा है। हम बहुत दिनों से उनके चरणों में आवेदन दे रखा था कि प्रभु एक बार तो तेरे चरणों में कथा करवा दे। 8 कथा गिरिराज जी में हो गई, वृंदावन में एक कथा नहीं हुई, तो उसकी रजा नहीं थी। लेकिन जब हमने निवेदन किया, आवेदन दिया, तो जो कथा गिरिराज जी में फाइनल हो चुकी थी, गिरिराज जी ने कहा कि बांके बिहारी मैं ही हूं, तो यहाँ की कथा अब आप लोग वृंदावन में जाकर करो। तो ये बांके बिहारी ने हमें सौभाग्य प्रदान किया। तो इस कथा के मुख्य यजमान श्री नंद किशोर प्रजापति जी, श्रीमती देवलता प्रजापति जी हैं। साथ में पोथी के यजमान हमारे राधा माधव परिवार के श्री गोपाल साहू जी, जहां कथा होती है आप वहां मुख्य मूल पाठ कराते ही हैं। साथ में हमारे सुरेंद्र सिंह जी तोमर साहब ब्यावरा से पधारे हैं, सपत्नी ममता विजयवर्गीय जी दीदी हमारी पचोर से मूल पाठ हर कथा में कराती है। साथ में हमारी, जिन्हें हम प्रेम से चाची जी बोलते हैं, कुरावर से कविता जी अग्रवाल, आपकी बिटिया की पुण्य स्मृति में आप यहाँ पर भागवत की मूल पाठ आप करा रही हैं। साथ में ब्यावरा से श्रीमती लीलाबाई नागर, जो अपने पति देवता की पुण्य स्मृति में भागवत कथा का यहाँ पाठ करा रही है। श्रीनाथ जी अग्रवाल हमारे ब्यावरा के, और कौन है, लगभग सभी, लगभग 7 से 8 मूल पाठ हैं यहाँ पर। तो आप सब लोगों के लिए जो हमारे मूल पाठ के यजमान है, जो यहाँ लोग बैठे हैं, बिहारी जी आप पर इतनी कृपा करे, इतनी कृपा करे। अभी तो आप पाठ करा रहे हो, भगवान करे आप खूब कथा करवा, खूब आपके घर में लक्ष्मी भरी रहे। तो अगर आप लोग जो यहाँ बैठे हैं सोच रहे हैं कि हमारे पास तो धन था, हमने तो पैसे दे दिए और बांके बिहारी ने हमको बुला लिया, गलत फहमी में हो आप। किसी कवि ने बड़ी सुंदर 4 पंक्तियां लिखी है, हम यदि पैसों से वृंदावन पहुंच जाएं, हम यदि
पैसों से वृंदावन पहुंच जाए ये हमारी औकात नहीं, और किशोरी राधा रानी जिसे बुला ले उस पर कोई बड़ी, जिस पर राधा रानी की कृपा होती है, जिस पर बांके बिहारी का आशीर्वाद होता है, वही वृंदावन में आता है। कई लोगों के टिकट रखे रखाए रह गए, और जो नहीं आने वाले थे वो ट्रेन में बैठ गए। तो ये कृपा नहीं तो और क्या है? ये वृंदावन प्रेम की भूमि है, ये ज्ञान की भूमि नहीं है। आप वृंदावन में टहलने जाओगे, आप वृंदावन में दर्शन को जाओगे, तो आप ऑटो वालों से भी सुनोगे, साइकिल वाले से सुनोगे, जय श्री कृष्णा नहीं सुनोगे। क्या सुनोगे? राधे राधे। क्योंकि राधा रानी स्वयं प्रेम की प्रतिमूर्ति है, और जिसने राधा रानी को किंचित भी जान लिया, समझ लो उसने प्रेम कर लिया। तो वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे होए। ये वृंदावन प्रेम की भूमि है, और वृंदावन से बढ़कर कोई धाम नहीं हो सकता। इसे धाम का स्थान पद किसने दिया? स्वयं मोर मुकुट बंसी वाले ने। एक बार भगवान ने सब तीर्थों की मीटिंग बुलवाई, और जब तीर्थों की मीटिंग हुई तो तीर्थराज प्रयाग को तीर्थों का राजा बनाया, और तीर्थों का गुरु किसको बनाया? पुष्कर राज को। तो गुरु बना दिए पुष्कर राज को, और प्रयागराज को सब तीर्थों का राजा बना दिया। अब जो राजा बन जाता है, छोटे छोटे राजा उसको प्रणाम करने जाते हैं, नमस्कार करने जाते हैं, टैक्स देने जाते हैं हर महीने। प्रयागराज बहुत प्रसन्न हुआ, मेरे बांके बिहारी ने मुझे राजा बना दिया, छोटे मोटे तीर्थ मुझे नमस्कार करने आ रहे हैं। लेकिन एक दिन नारद जी प्रयागराज के पास पहुंचे और कहा, प्रयागराज, नारद जी भगवान का मन है। जाकर कहा, प्रयागराज तुम्हें सारे तीर्थ प्रणाम करने आते हैं, लेकिन कभी ये छोटा सा जो वृंदावन धाम है, ये वृंदावन है, ये कभी नमस्कार करने नहीं आता, टैक्स देने नहीं आता। जाओ इसकी शिकायत करो उस कन्हैया से, बांके बिहारी से। प्रयागराज के मन में अंकुर फूट गया, मैं राजा हूं लेकिन फिर भी ये वृंदावन मुझे नमस्कार करने नहीं आता, प्रणाम करने नहीं आता। भगवान के पास आया प्रयागराज और आकर कहा, कन्हैया अगर मेरा अपमान ही कराना था तो मुझे तीर्थों का राजा क्यों बनाया? भगवान ने कहा, क्या हुआ प्रयागराज, तुम दुखी क्यों हो? प्रयागराज ने कहा, प्रभु गंगा सागर मुझे प्रणाम करने आता है, ऋषिकेश मुझे प्रणाम करने आता है, अवंतिका मुझे प्रणाम करने आता है, काशी धाम मुझे प्रणाम करने आता है, लेकिन ये छोटा सा जो वृंदावन स्थान है ये मुझे नमस्कार करने नहीं आता, प्रणाम करने नहीं आता, फिर आपने मुझे राजा क्यों बनाया? भगवान ने कहा, सुनो प्रयागराज, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। ये वृंदावन धाम मेरा घर है, जहां मैं रहता हूं, निवास करता हूं। वृंदावन में आप रोज दर्शन करने जाएं, लेकिन एक निवेदन करता हूं, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। प्रेम बांटना सीख जाओ, प्रेम करना सीख जाओ, इसके अलावा इस संसार में कुछ नहीं है। अगर आपको कोई जीव भी दिखाई दे तो उसमें भी दर्शन करने की कोशिश करो, कहीं मेरी राधा रानी, कहीं मेरा बांके बिहारी तो नहीं है इसमें। और मैं विश्वास के साथ इस व्यास मंच से कह रहा हूं, अगर आपने मन पवित्र कर लिया तो इन 7 दिनों में अगर राधा रानी और कृष्ण आपको दर्शन ना दे दे, जिस दिन चले उस दिन आप उसको बताना, लेकिन मन पवित्र। वृंदावन भगवान का धाम है, और यहां की आद्य शक्ति कौन है? राधा रानी। आप
मैं कह रहा था ऑटो वाला रिक्शे वाला राधे राधे बोलेगा, जय श्री कृष्णा नहीं बोलेगा, क्योंकि जिस नाम को गोविंद भी प्रातः उठ करके राधे राधे बोलते हैं, वो आद्य शक्ति की जगह हम आ गए हैं। उनकी भक्ति हमको प्राप्त करना है। और इतना राधा नाम का उच्चारण कर लो, इतना जाप कर लो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो जरूर आकर दर्शन दे। एक सच्ची घटना इस कलयुग की आपको सुना रहा हूं। बरसाना धाम, बरसाने में एक बहुत सिद्ध संत जिनका नाम था ब्रजदास महाराज, लेकिन भगवान की कृपा से बहुत गरीब थे। वो इतने गरीब थे, लेकिन उस गरीबी में भी इतने प्रसन्न रहते थे और राधा 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 जाप करते थे। उनकी एक प्यारी सी बिटिया थी जिसका नाम था रतिया। लेकिन उनकी वो बिटिया तो थी, लेकिन जैसे ही किशोरी के महल में दर्शन करने जाते, किशोरी जी को भी अपनी बेटी उन्होंने मान लिया। और जब बिटिया मान लिया तो बार बार एक ही स्मरण करते, मेरी रतिया तो मेरी बिटिया है ही सही, लेकिन मेरी बड़ी बिटिया अगर कोई है तो वो मेरी राधा रानी है। और भगवान कृष्ण को क्या मान लिया? अपना जमाई। मेरी बेटी का मैंने किनके संग विवाह कर दिया? कृष्ण के संग। तो भगवान कृष्ण उन संत के कौन हुए? जमाई। एक दिन संत नंदगांव जा रहे थे। बरसाने से नंदगांव 15-20 किलोमीटर ही है, लेकिन वाहन नहीं होते थे, पैदल पैदल जाना पड़ता था। तो संत जब नंदगांव जाने लगे, नंदगांव भगवान कृष्ण का गांव, नंदराय जी का गांव नंदगांव। तो संत जब जाने लगे तो बिटिया रतिया ने कहा, पिताजी आप नंदगांव जा रहे हो, पैदल पैदल जाओगे, आपको भूख लगेगी पिताजी, तो मैं आपके संग रोटी बांध दूं, भोजन आपके संग रख दूं, ताकि आपको भूख लगे तो आप भोजन कर लेना। संत ब्रजदास ने कहा, बिटिया मैं गया और जल्दी आ जाऊंगा, मैं ज्यादा समय वहां नहीं रुकूंगा, इसलिए कहां भोजन रखे, मैं जल्दी जाकर जल्दी आ जाऊंगा। बिटिया ने बहुत कहा, लेकिन संत नहीं माने। ना पीने के लिए जल साथ में, ना करने के लिए भोजन साथ में, और चल दिए नंदगांव की ओर। और जैसे ही नंदगांव की ओर जा रहे थे, मार्ग में एक बहुत बुजुर्ग संत मिले हुए। बुजुर्ग संत ने ब्रजदास जी को देखा, कहा, महाराज कहां जा रहे हो? बोले नंदगांव जा रहा हूं महाराज, मैं बुजुर्ग हो गया हूं, चलने में असमर्थ हूं, मुझे भी नंदगांव जाना है, तो कहीं आप मेरा सहारा बन जाओ तो मैं नंदगांव तक पहुंच जाऊंगा। ब्रजदास गरीब थे, संत थे, लेकिन दया कूट कूट कर भरी थी, और संत के मुख से कभी ना शब्द नहीं निकलता। कहा, महाराज मैं आपका सहारा बनूंगा। कंधे पर हाथ रखा और पकड़कर जब लेकर जाने लगे तो पहुंचते पहुंचते शाम होने लगी, जबकि वो सोच रहे थे कि मैं चला जाऊंगा और आ जाऊंगा। जैसे ही पहुंचे, संत को आश्रम में छोड़ा। संत ने कहा, महाराज ब्रजदास आप यहां आ ही गए हो तो मेरा आश्रम है, ये भोजन कर लो, भोजन बना हुआ है। तो जानते हो संत ने क्या कहा? ये मेरी बिटिया का ससुराल है। राधा रानी का ससुराल कहां है? नंदगांव। और पहले के लोग अपनी बेटी के गांव का ना अन्न खाते थे, ना जल पीते थे। ये मेरी बेटी का घर है, ना मैं यहाँ अन्न नहीं खाऊंगा, जल नहीं पीऊंगा, लेकिन प्यास के मारे कंठ सूखा जा रहा है। और वापिस संत को छोड़ा और फिर अपना काम करने के बाद जैसे ही बरसाने की तरफ मुड़े, भैया इतनी प्यास लगी कि कदम आगे बढ़ने में असमर्थ हो गए। और जैसे ही असमर्थ हुए, प्यास लगने लगी, होंठ सूख गए, कंठ सूख गए, चक्कर आने लगे। बुजुर्ग संत थे, जमीन पर गिरे, और जैसे ही जमीन पर गिरे, मेरे बांके बिहारी को दया आई। दौड़े दौड़े बरसाना गए, राधा रानी के महल में गए। राधा रानी के रंग महल में 56 भोग लग रहा था, और जाकर कहा, किशोरी तुम यहाँ 56 भोग में मगन और तुम्हारा बाप वहां बेहोश पड़ा है। क्या कहा?
तुम यहाँ 56 भोग में व्यस्त और तुम्हारा बाप वहां बेहोश पड़ा है। मेरा बाप कौन? संत से भगवान कृष्ण कहते हैं, किशोरी तुम्हें बेटी मान रखा है ब्रजदास ने, और जल के मारे कंठ सूखा जा रहा है, प्राण निकलने ही वाले हैं, जल्दी जाओ उसकी रक्षा करो। तो किशोरी रानी को जो भोग लग रहा था, जिन पात्रों में भोग लगाया जा रहा था, उन पात्रों को किशोरी रानी ने उठाया, जल लिया, कुछ भोजन लिया, मिष्ठान लिया और पहुंच गई कहां पर? जहां पर वो संत बेहोश पड़े थे। किसके रूप में गई? किशोरी राधा रानी ने सोचा कि अगर मैं असली रूप में जाऊंगी तो मेरे पिताजी को पीड़ा होगी कि मेरी वजह से मेरी राधा रानी को कष्ट उठाना पड़ा। लेकिन संत की बिटिया रतिया का रूप बनाया और 56 भोग लेकर, जल लेकर अपने पिता के पास पहुंच गई और जाकर कहा, पिताजी मैंने आपसे कहा था ना कि आप साथ में भोजन ले जाओ, साथ में जल ले जाओ, लेकिन मेरी बात आपने सुनी नहीं और मुझे पता चल गया। पिताजी जल्दी ये जल पियो पहले। तो किशोरी राधा रानी रतिया बन करके जल पिलाती है, भोजन कराती है, और जैसे ही भोजन हो जाता है तो संत से कहती है, पिताजी घर पर मेहमान आए हुए, मैं जा रही हूं। कौन से मेहमान आए हुए हैं? भगवान कृष्ण बरसाना गए कहने। तो पिताजी मेहमान आए हैं, मुझे उनको संभालना है, आप जल्दी घर आओ। और कह कर के गई और अंतर ध्यान हो गई। संत ने वो बर्तन उठाए और जैसे ही घर पर आए, आकर कहा, रतिया अगर आज तू जल लेकर नहीं आती, भोजन लेकर नहीं आती तो मेरे प्राण चले जाते। रतिया ने कहा, पिताजी कौन सा जल, कौन सा भोजन, मैं तो घर पर हूं, मुझे पता नहीं। और पिताजी ये बर्तन आपके हाथ में किनके बर्तन है? अरे बेटी तू ही तो इन बर्तनों को लेकर आई, मुझे चूनरी तूने उड़ाई, देखिए चूनर, ये बर्तन। उस रतिया ने कहा, पिताजी ना तो ये बर्तन हमारे हैं, ना ये चूनर मेरी है। संत समझ गए ये कोई और नहीं, मेरी राधा, मेरी बिटिया ही मेरी रक्षा करने आई थी। और संत ने वो बर्तन उठाए, वो चूनर उठाई और कहां पहुंचे? महल में पहुंचे किशोरी राधा रानी के, और जाकर गोसाई जी से कहा, गोसाई जी ये बर्तन। जैसे ही बर्तन गोसाई जी ने देखे, कहा, महाराज ये बर्तन तुम्हारे पास कहां से आए? अरे ये तो राधा रानी के राजभोग के बर्तन है और हम कल से ढूंढ रहे हैं, ये बर्तन नहीं मिल रहे हैं। और जैसे ही भैया संत ने अपनी आप बीती सुनाई तो गोसाई जी की आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे और संत के चरणों में गिरकर कहने लगे, महाराज हम बेकार में इतने वर्षों से पूजन कर रहे हैं, आज तक राधा रानी ने हमें दर्शन नहीं दिया, हमसे अच्छे तो आप हो महाराज। आपने अपना अंतर, अपना मन, अपनी आत्मा को पवित्र कर लिया, तो देखो मेरी किशोरी राधा रानी आपको दर्शन देने आ गई। एक बार प्रेम से बोल दीजिए। हम बहुत सौभाग्यशाली है, मैं क्या कहूँ, मैं तो अपनी आपकी बात कर रहा हूँ। मेरा जीवन धन्य कर दिया किशोरी राधा रानी ने मुझे। मैं इस योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरी किशोरी की कृपा नहीं होती, मेरे गिरिराज बाबा की कृपा नहीं होती, तो ये शरीर 4 धाम में कथा नहीं कर पाता, पशुपतिनाथ में कथा नहीं कर पाता, शुकताल में कथा नहीं कर पाता, तीर्थराज पुष्कर में कथा नहीं कर पाता। सब कृपा है गिरिराज बाबा की, राधा रानी की कृपा है। तो उस राधा रानी से कह दो क्या, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, यदि धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, रामा तेरे चरणों की, यदि धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, यदि धूल जो मिल जाए,
आवाज आनी चाहिए। तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए सच कहता हूँ मेरी सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की। हरि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे मीठी मीठी ताली। श्री राधे रहमत दिन रात बरसती है सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है एक बूंद जो मिल जाए 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 मेरा तन मन खिल जाए एक बूंद जो मिल जाए मेरा तन मन खिल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की अरे बजा दो ना ताली, क्या करोगे इन हाथों का। जय जय राधे राधे
रानी से एक प्रार्थना जरूर करना। वो कौन सी प्रार्थना? नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। 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 नजरों से जो गिर जाए, 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 मुश्किल ही संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। हरि बोल। श्राद्ध है। अच्छा एक बात सुनिए, कथा में, भजन में, कीर्तन में हम जब ताली बजाते हैं तो जाने अनजाने में जो पाप हमसे हो जाते हैं, जो हमारे सिर पर बैठे रहते हैं, पाप कहाँ निवास है पाप का? सिर के ऊपर। और जैसे ही आप ताली बजाते हो वो पाप भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं और कहाँ जाकर बैठ जाते हैं जो ताली नहीं बजाता। तो बजाइए ताली, उठाइए हाथ। क्या बात है, बोलिए किशोरी राधा रानी की जय हो। हरि बोल। श्राद्ध है। जय जय। अच्छा एक बात बताइए, जो यहाँ लोग बैठे हैं, कोई भी गारंटी के साथ कह सकता है कि मैं 7 दिन तक जीवित रह सकता हूँ? किसी के जीवन की एक पल की गारंटी नहीं है। तो क्यों नहीं राधा रानी से एक निवेदन अंत में और कर दो, हे राधा जी, हे किशोरी जी, हम सब सहन कर जाएंगे, लेकिन तेरी जुदाई हम सहन नहीं कर पाएंगे। किशोरी, कभी अपने चरणों से हमें दूर मत करना। और एक निवेदन करना, किशोरी राधा रानी, मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। कौन सी? मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे मेरे जीवन
तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। इस जीवन की राधे बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे। उठाइए हाथ। मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इस संसार में अगर हमारा अपना कोई है तो हमारी राधा रानी और भगवान बांके बिहारी है। जब तक आपके पास पद है, जब तक आपके पास पैसा है, रुपया है, आपके पास धन दौलत है, लाखों रिश्तेदार बन जाएंगे आपके। लेकिन जैसे ही धन गया, दौलत गई, जमीन गई, जायदाद गया, सब अपने जो थे वो पराये हो जाएंगे। तो बन जाते हैं लाखों रिश्ते, बन जाते हैं लाखों रिश्ते। जब पैसा पास होता है और टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। आप 7 दिन तक यहां आए हो तो मैं आपसे एक बात कह दूं, बांके बिहारी उसे बहुत प्रेम करते हैं। किसे? मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीति मनसम, नाहम त्यक्षामि तम नरम। बांके बिहारी किसे प्रेम करते हैं? जो बांके बिहारी की कथाओं को कहता है उसे बड़ा प्रेम करते। मतलब मुझसे करते ना प्रेम। अगर प्रेम नहीं करते तो यहाँ वृंदावन में क्यों बुलाते? तो मैं प्रणाम करता हूं बांके बिहारी को। यह श्लोक भागवत जी में आया है, मत कथा वाचकम नित्यम। जो मेरी कथा को रोज कहता है मैं उसे बहुत प्रेम करता हूं। पहला व्यक्ति। मत कथा श्रवणे रथम, जो मेरी कथा को सुनता है उन लोगों से भी मैं बहुत प्रेम करता हूं। तीसरी बात, मत कथा प्रीति मनसम, जो मेरी कथा में विश्वास रखता है, प्रेम रखता है, आस्था रखता है, उन लोगों को मैं अपने हृदय से लगा करके रखता हूं। तो बांके बिहारी की इन 3 बातों को आपको बड़ा ध्यान रखना है। आप यहां आए हो, घूमने जाएंगे तो भोजन और कथा के बाद जाएंगे। 8:30 बजे कथा पांडल में हम लोगों को प्रतिदिन आकर के बैठना है, क्योंकि आपकी हमारी कथाएं आनंद बरसना चाहिए। क्योंकि जब तक श्रोता से वक्ता के तार नहीं जुड़ेंगे कथा में आनंद आने वाला नहीं है। तो आप भागवत सुनने आए हो तो भागवत का अर्थ क्या है? 4 शब्द आए भागवत जी में, भागवत। भा मने अपने हृदय में भक्ति को धारण कर लो, भक्ति को विराजमान कर लो। और भक्ति जिसके हृदय में विराजमान हो जाती है, बांके बिहारी को जबरदस्ती मंदिर छोड़कर उसके दिल में आकर के बैठना पड़ता है।
लेकिन पहला शब्द तभी सार्थक होगा जब आप भक्ति करना सीख जाओगे। भक्ति किसे कहते हैं? दिन भर केवल माला जपना या हाथ में वो कौन सा यंत्र आ गया, बहुत लोगों ने लगा रखा, अच्छी बात है, कम से कम उससे नाम जप तो होगा, अच्छी बात है। उसको उससे ये पता चलेगा कि हमने 10,000 नाम ले लिए, ठीक है, लेकिन केवल उसको भजना ही भक्ति नहीं है। या बांके बिहारी के मंदिर में जाकर 2 घंटे बैठ गए और कहीं इधर देख रहे कहीं उधर, उसको भी भक्ति नहीं कहते। आप वृंदावन में आ गए और बांके बिहारी मंदिर गए, आपने बांके बिहारी को देखा और जैसे ही नजरों से नजर मिली, आप अपना घर भूल गए, परिवार भूल गए, दुकानदारी भूल गए और कहीं राधा रानी और कन्हैया को देखते देखते आपकी आंखों से 2 आंसू गिर गए, तो समझ लेना आपने भक्ति कर ली। यह भक्ति का लक्षण है। संसार के लिए तो बहुत लोग रोते हैं, कभी कन्हैया के लिए रोकर देखो, मेरी राधा रानी के लिए रोकर देखो। अगर उसके सामने आप रो लिए, उसकी कथा में बैठकर आप रो लिए, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको संसार के लोगों के सामने रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो राधा रानी सरकार की। तो पहला शब्द भा माने भक्ति अपने हृदय में धारण कर लो। गा माने ज्ञान, आपके अंदर ये ज्ञान प्रकट हो जाना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भागवत का दूसरा शब्द आपको यही शिक्षा दे रहा है। तीसरा शब्द आया वाह, माने आप वृंदावन में आ गए, आपके हृदय में वैराग्य आ गया कि भैया क्या रखा है संसार में, इस वृंदावन धाम से बढ़कर कोई जगह नहीं है, क्यों नहीं हम यहीं रम जाए, क्यों नहीं परिवार छोड़ दें। जब ऐसा भाव आ जाए तो समझ लेना वैराग्य आ गया। लेकिन अपनी कथा में एक बात कहता हूं, ये वैराग्य थोड़ी देर ही रहता है। जैसे ही नाती पंथी को देखा, बेचारे इनको कौन रखेगा अगर मैं यहीं रह गया तो फिर वैराग्य वो चला जाता है। लेकिन तनिक भी वैराग्य अगर आ गया तो समझो कि भागवत जी का तीसरा शब्द सार्थक हो गया। और चौथा शब्द है ता मने त्याग। आप त्याग करना जब सीख जाओगे तो भागवत जी का चौथा शब्द भी सार्थक हो जाएगा। भागवत जी में पहला श्लोक आया, कौन सा? कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कृष्ण का भागवत जी में एक नाम आया है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है? इसमें 3 शब्द छुपे हुए हैं, सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद। सत मने जो पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और हमेशा जो सत्य रहने वाला है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान को हम लोग प्रणाम करते हैं। सत्य मने सत्य। चित्त, दूसरा शब्द आया चित्त। चित्त मने प्रकाश, उजाला। हम जैसे सांसारिक लोगों को पढ़ने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है, उजाला चाहिए, प्रकाश चाहिए। लेकिन जो स्वयं प्रकाशवान है, ऐसे कृष्ण कन्हैया लाल को हम सब लोग प्रणाम करते हैं, चित्त। और तीसरा शब्द आया है आनंद। आनंद किसे कहते हैं? आप ठंड में यहां घूम रहे हैं और जैसे ही रूम में गए, ब्लैंकेट मिल गया, रजाई मिल गई, ठंड से बच गए, आनंद आ गया भैया, ठंड से बच गए, उसको आनंद नहीं कहते। भूख लग रही है, भोजन मिल गया, आपको तृप्ति हो गई, आप कहते हो आनंद आ गया, इसको भी आनंद नहीं कहते हैं। ये सुख है और क्षणिक है। आनंद तो आपके अंदर बैठा है और जिस दिन वो प्रकट आप कर लोगे, आपको आनंद नहीं परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो राधे राधे। हम संसार की भौतिक वस्तुओं में आनंद को ढूंढते हैं, लेकिन सच्चिदानंद रूपाय, ये सच्चिदानंद भगवान काम क्या करते हैं?
विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, विश्व की ये सच्चिदानंद भगवान उत्पत्ति करते हैं। और जब उत्पत्ति कर देते हैं तो फिर उत्पत्ति के बाद होता है पालन पोषण। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, विश्व की उत्पत्ति कर दी, उत्पत्ति करने के बाद उसका पालन पोषण करने का दूसरा काम करते हैं। और जब पालन करते हैं और देखते हैं कि भैया मैं सब कुछ कर रहा हूं, सब कुछ दे रहा हूं, लेकिन लोग फिर भी पाप कर्म में प्रवृत्त हैं, चोरी चोरी पाप कर रहे हैं, तो अंत में भगवान इस सृष्टि पर प्रलय ला देते हैं। प्रेम से बोलिए। ये तीन काम कौन कर रहे हैं? सच्चिदानंद भगवान कर रहे हैं। क्या नाम है इनका? कृष्ण। आप कृष्ण कहकर देखिए अपने मुख से, कहिए सभी लोग कृष्ण बोलो। अब जीभ टेढ़ी हुई कि नहीं कृष्ण कहने में? कृष्ण, जीभ टेढ़ी। वृंदावन कहकर देखिए, बोलिए वृंदावन। वृंदावन कहने में भी जीभ टेढ़ी। एक दिन क्या हुआ, एक संत जय श्री कृष्णा कहते कहते कहां घूम रहे थे? अयोध्या की गलियों में। अयोध्या में तो जय श्री राम बोला जाता है, वहां तो राम जी के लोग दीवाने हैं। जैसे ही अयोध्या में कृष्ण 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 कहते कहते बांके बिहारी का एक भक्त, एक संत भ्रमण कर रहे थे, तभी एक महाराज जो राम जी का भक्त था वो आया और आकर बोला, महाराज इस अयोध्या में कृष्ण कृष्ण मत बोलो, अयोध्या में कृष्ण का क्या काम? संत ने कहा, सुनो महाराज, मैं सब कुछ सहन कर लूंगा, सब कुछ सुन लूंगा, लेकिन अपने इष्ट अपने कृष्ण की बुराई निंदा मैं कभी नहीं सुनूंगा। ईश निंदा सुनना महापाप है, गुरु निंदा सुनना महापाप है। और आप मेरे इष्ट की निंदा कर रहे हो, कृष्ण की? अरे क्यों नहीं करूंगा, तेरे कृष्ण में ऐसा क्या है? अरे उस टेढ़े का नाम यहां अयोध्या में मत लो। कृष्ण कहने में जिसकी जीभ टेढ़ी होती हो उसका नाम टेढ़ा, उसका धाम वृंदावन कहने में जीभ टेढ़ी हो जाती है। तो जिसका नाम टेढ़ा, जिसका धाम टेढ़ा, जिसके काम टेढ़े। कृष्ण भक्त संत ने कहा कि चलो मान लिया कृष्ण नाम टेढ़ा, वृंदावन नाम टेढ़ा, लेकिन मेरे कृष्ण ने टेढ़ा काम सा कौन सा किया? तो वो संत कहने लगे, अयोध्या के राम जी के भक्त, देखो सुनो, नाम जिसका टेढ़ा, जिसका धाम टेढ़ा, काम भी टेढ़े। गोपियों के वस्त्र चुराना किसी अच्छे इंसान के लक्षण है क्या? तुम्हारा कृष्ण गोपियों के चीर हरण करता है, तुम्हारा कृष्ण गोपियों के घर जाकर माखन चुराता है, तुम्हारा कृष्ण कई काम ऐसे करता है जिससे उसके काम टेढ़े। अब जो भगवान कृष्ण का भक्त था उसके दिमाग में बात जम गई, वाकई में मेरा कृष्ण टेढ़ा ही है भैया, अपन अब नहीं जपेंगे ये कृष्ण कृष्ण बंद। और अयोध्या से कहां आए? वृंदावन। और मुंह फुलाकर जा रहे थे, मेरे भगवान कृष्ण ने स्वयं गए और जाकर कहने लगा, बाबा क्या मुझसे बात नहीं करेगा? ऐसे संत थे, बात करते थे मुझसे, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे? जाओ कन्हैया, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम्हारा नाम कृष्ण टेढ़ा, तुम्हारा धाम वृंदावन टेढ़ा, तुम्हारे काम टेढ़े। भगवान कृष्ण ने विचार किया, ये संत ऐसे मानने वाले नहीं है। तुम जा रहे हो तो ठीक है भैया, मुझे जल तो पिला दो। संत ने कहा ठीक है, मैं जल पिलाता हूं। और कुआं सामने था, बाल्टी रखी थी, रस्सी रखी थी, लेकिन भगवान कृष्ण का रुको, मैं पहले तुम्हें जल पिलाऊंगा। तो बाल्टी को भरने के लिए टेढ़ा सरिया लगाना पड़ता है, लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या किया, सीधा सरिया उसमें बांधा और वो रस्सी के साथ बाल्टी भी कहां गिर गई? कुएं में गिर गई। तो भगवान का भक्त कहने लगा, वो संत कहने लगा, तुम्हें बिल्कुल अक्ल नहीं है। अरे कम से कम अगर तुझे पानी भरना था तो सरिया टेढ़ा तो करता। तो भगवान कहते हैं, सुनो महाराज, जिस प्रकार साधारण बाल्टी को भरने के लिए सरिया टेढ़ा करना पड़ता है, तो मुझे इन संसार के लोगों का कल्याण करना है, तो मुझे थोड़ा टेढ़ा काम तो करना पड़ेगा। इसलिए
आप कभी भी मंदिर में जाओगे भगवान कृष्ण के, कृष्ण भगवान की एक बहुत बड़ी विशेषता बता रहा हूं, कभी सीधे आपको नहीं दिखाई देंगे बिल्कुल। गर्दन यूं तो ये कंधा यूं, बांसुरी यूं तो पैर इधर, तो भगवान इधर झुके हुए, टेढ़ा कृष्ण है कन्हैया। टेढ़े दिखेंगे भगवान कृष्ण, आपको सीधे कभी भी नहीं दिखाई देंगे। लेकिन मेरे बांके बिहारी का नाम जो कृष्ण कृष्ण जपता है, मेरे बांके बिहारी उसका उद्धार कर देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब जब हम उसके पास आई गए हैं तो उससे एक बात जरूर कहो, कन्हैया हम तेरे सच्चे भक्त तो नहीं बन सकते। किसी कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी है, सच्चे न सही झूठे ही सही आखिर तेरे दीवाने हैं। सच्चे न सही झूठे ही सही आखिर तो तेरे दीवाने हैं। सच्चे न सही। हे मेरे बांके बिहारी, हम तेरे सच्चे भक्त नहीं बन सकते, लेकिन अब हम वृंदावन धाम आ गए, तूने तेरा नशा हमारे ऊपर चढ़ा दिया। तो भगवान से एक भक्त कह रहा है, पहले तो बनाया था अपना, पहले तो बनाया था अपना, फिर मुखड़ा कैसे मोड़ लिया, लायक न सही। हे बांके बिहारी, हम लायक भी नहीं, हमें पता है, लायक न सही जाहिल ही सही आखिर तेरे दीवाने हैं। सच्चे न सही। अपने मन की बात वो जानता है, इसलिए अपना आत्मसमर्पण उसके संग कर दो, उसके सम्मुख कर दो, उसके सामने चालाकी नहीं चलेगी। हम लोग पुण्य करते हैं, दिखा दिखा करके करते हैं। अरे जो पुण्य को देखने वाला है, तुम जब छुप छुप करके पाप करते हो तो क्या उसे दिखाई नहीं देगा? इसलिए मेरे बांके बिहारी से एक बात कहो, पहले भी अधम को तारे हैं, पहले भी अधम को तारे हैं, फिर मुझको कैसे छोड़ दिया, फिर मुझको कैसे छोड़ दिया। दाता न सही, दाता न सही, नादान ही सही आखिर तो तेरे दीवाने हैं। सच्चे न सही। ये कृष्ण नाम भले ही टेढ़ा हो, लेकिन अगर संसार से पार होना है तो इस कृष्ण नाम को जिह्वा पर धारण करना पड़ेगा। और जो इस नाम को धारण कर लेता है वो इस भव सागर से पार हो जाता है, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर हो। एक सच्ची कथा मैं आपको सुना रहा हूं। एक चरवाहा था जिसके पास भेड़ें थी और बकरियां थी, वो बकरियां चराने का काम करता था। एक दिन बकरियां चराने जंगल में गया, योग संयोग देखो, संत महात्मा भगवान कृष्ण का अर्चन कर रहे थे, पूजन कर रहे थे। और क्या लिख लिख करके चढ़ा रहे थे? तुलसी पत्र पर कृष्ण 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 लिख करके भगवान को समर्पण कर रहे थे। बकरियां चल रही थी। संत पूजन अर्चन करने के बाद जैसे ही गए, हवा ने कुछ
तुलसी पत्र उड़ाए और एक बकरी ने वो कृष्ण नाम की तुलसी धारण कर ली, ग्रहण कर ली। भैया धारण क्या की, ग्रहण क्या की, उसका तो जीवन परिवर्तित हो गया। बहुत सारी बकरियां थी, सब बोलती थी मैं, और वो एक बकरी बोलने लगी कृष्ण 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 कृष्ण। सारी बकरियां मैं बोलती हैं और वो एक अकेली बकरी कृष्ण कृष्ण बोलती है। तो सारी बकरियां उस एक बकरी से कहने लगी ये तू क्या बोल रही है, अरे तुझे मैं बोलना चाहिए, हमारी भाषा है, बोली है, और तू ये क्या बोल रही है कृष्ण कृष्ण। वो बकरी कहने लगी अन्य बकरियों से मैं क्या करूं, कोशिश तो कर रही हूं मैं बोलने की, लेकिन मेरे मुखारबिंद से कृष्ण 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 निकल रहा है। उन बकरियों ने कहा अगर तू ये बंद नहीं करेगी तो हम तुझे मार मार करके अपनी टीम से बाहर निकाल देंगे। और जब उसने बंद नहीं किया तो अन्य बकरियां बार बार मार मार उसे बाहर कर दे, और बेचारा किसान परेशान हो, चरवाहा परेशान हो, और बकरियों को फिर बकरियों के झुंड में बांध दे, उसको फिर बाहर निकाल दे। किसान ने सोचा, उस चरवाहे ने सोचा जरूर इस बकरी को कोई गंभीर बीमारी हो गई है, इसीलिए इसको ये बार बार मार मार के बाहर कर रही है। तो उस बकरी को उठाया और जंगल में छोड़ दिया। जैसे ही जंगल में छोड़ा, एक किसान को वो बकरी मिल गई, गरीब किसान था बिल्कुल। उस किसान ने सुना कि बकरियां तो मैं बोलती है, लेकिन ये तो कृष्ण कृष्ण बोल रही है, क्यों नहीं इसको अपने घर ले जाऊं। उस बकरी को उठाया, किसान गरीब था, उसके घर ले आया, उसका दूध पीने लगा, वो ज्यादा दूध देने लगी तो उसका दूध बिकने लगा। धीरे 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 किसान धनवान बनने लगा, उसकी गरीबी चली गई। एक दिन राजा का मंत्री वहां से